नहीं चाहिए भारी मंडल, हमें चाहिए बपाल मंडल, नहीं चाहिए भारी मंडल, हमें चाहिए बपाल मंडल। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार में चुनावी महासंग्राम शुरू हो चुका है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि विपक्षी महागठबंधन महाघमासान में बदल गया है। जहां एक तरफ आरजेडी, कांग्रेस, माले और वीआईपी आपस में भिड़ गए हैं, वहीं दूसरी ओर जेडीयू के बागी नेता गोपाल मंडल नीतीश कुमार के नाम पर फूट फूट कर रो पड़े हैं। आज हम आपको दिखाएंगे वो 10 सीटें जहां महागठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे के सामने खड़े हैं और समझेंगे कि क्यों गोपाल मंडल के आंसू इस चुनाव की सबसे बड़ी कहानी बन गए हैं। नमस्कार, यह है हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का नामांकन पूरा हो चुका है दोस्तों, लेकिन अब मैदान में एक और लड़ाई शुरू हो चुकी है। वो है अंदर खाने की लड़ाई। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर विवाद इतना बढ़ गया कि अब 10 सीटों पर उसके अपने उम्मीदवार एक दूसरे के आमने सामने हैं। दूसरी ओर एनडीए पहले से मजबूती के साथ तैयार है। तो चलिए जानते हैं इस पूरे सियासी खेल का हाल, किस किस सीट पर कौन कौन भिड़े हैं और कौन ले जाएगा चुनावी फायदा। तो बिहार में विपक्षी इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बना सका है। आरजेडी ने 46 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, कांग्रेस ने 48 नामों की, माले ने 20 और वीआईपी ने 15 सीटों पर दावेदारी ठोक दी। नतीजा, कई सीटों पर गठबंधन के ही दो उम्मीदवार मैदान में उतर आए हैं। जैसे कि वैशाली सीट की बात कर ले तो कांग्रेस के संजीव कुमार बनाम आरजेडी के अजय कुशवाहा। कार्यकर्ताओं में भारी भ्रम है, प्रचार किसके लिए करें। लालगंज की बात करें तो आरजेडी की शिवानी शुक्ला मुन्ना शुक्ला की बेटी हैं, बनाम कांग्रेस के आदित्य कुमार राजा। यहां जातीय समीकरण भी जटिल है दोस्तों। अगर राजा पाकर विधानसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस की प्रतिमा दास बनाम भाकपा माले के मोहित पासवान। दोनों दलों में खुलेआम टकराव भी दिख रहा है। बछवाड़ा की बात कर ले तो समस्तीपुर की सीट जहां कांग्रेस और माले दोनों ने प्रत्याशी तय किए हैं, स्थानीय असंतोष बढ़ता हुआ अब तक दिख रहा है। सीट की बात करें तो वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की दावेदारी बनाम आरजेडी का उम्मीदवार। दोनों के बीच टकराव, लेकिन आरजेडी के उम्मीदवार द्वारा नाम वापस लेने की चर्चा। अगर रोसड़ा विधानसभा की बात करें तो फिर से वही कहानी है, आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने है। पिछले वर्ग के वोटों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। बिहार शरीफ की बात करें तो कांग्रेस के उमर खान और सीपीआई के सतीश यादव में टकराव है। मुस्लिम यादव समीकरण गड़बड़ाता दिख रहा है महागठबंधन का इस सीट पर भी। कहलगांव की बात कर ली तो आरजेडी के रजनीश यादव, कांग्रेस के प्रवीण कुमार कुशवाहा का मुकाबला है। सीट शेयरिंग का विवाद दूसरे चरण तक पहुंच गया है। तारापुर वीआईपी बनाम आरजेडी सीट को लेकर यहां भी तनाव है। आलमनगर की बात करें तो यहां तो कमाल ही हो गया। एक ही उम्मीदवार नवीन कुमार ने दोनों पार्टियों यानी कि आरजेडी और वीआईपी के सिंबल पर नामांकन कर दिया। ये सभी घटनाएं महागठबंधन के भीतर अविश्वास और असमंजस को दिखाती है। आरजेडी कह रही है कि सब स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता तय नहीं कर पा रहे कि प्रचार किसके लिए करे। इन सबके बीच उधर एनडीए ने पहले ही सीट बंटवारे की घोषणा कर दी। बीजेपी 101, जेडीयू 101, एलजेपी रामविलास 29, हम और आरएलएम 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता इसे महागठबंधन की कमजोरी और एनडीए के लिए राजनीतिक वरदान बता रहे हैं। इस पूरे विवाद का सीधा फायदा एनडीए उम्मीदवारों को मिलने की संभावना जताई जा रही है, खासकर उन सीटों पर जहां विपक्षी वोट बंटने वाले हैं। अब बात भागलपुर जिले की, जहां से इस चुनाव की सबसे इमोशनल कहानी सामने आई है। गोपालपुर सीट के चारवार के विधायक गोपाल मंडल को जेडीयू ने टिकट नहीं दिया। इससे नाराज होकर उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा, लेकिन नामांकन के दौरान वे नीतीश कुमार का नाम लेकर फूट फूट कर रो पड़े। लड़ाई हर पार्टी है, ये दिखा देना है कौन है। ये नीतीश कुमार को बदला के गलत करता है। गोपाल मंडल जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमसे अगर कोई गलती होगी माफ करते हुए चुनाव जीतिए। मैं 35 साल के अंदर गलत नहीं किया हूँ, नहीं करूँगा। अब आपको ढूंढ फूट किए चलिएगा फिर ये मैदान में जो होगा चुनौती के बाद। और एक बार बोले प्रेम से नीतीश कुमार की जय, नीतीश कुमार की जय, नीतीश कुमार के झोली में जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। मैं बोल दिया, मैं नीतीश कुमार के झोली में जाने दीजिए। आप लोग
जिंदाबाद 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 गोपाल मंडल ने कहा कि नीतीश कुमार को बरगला कर मेरा टिकट कटवाया गया है। अगर मुझसे गलती हुई तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। उन्होंने मन से जनता से कहा, अब बिगुल बज चुका है, जीतेंगे और यह सीट फिर से जेडीयू की झोली में डाल देंगे, यानी कि बगावत भी और वफादारी भी। भावनाओं से परे इस बयान ने पूरे बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा छेड़ दी है कि क्या यह दिल से वफादार लेकिन सिस्टम से नाराज नेता की कहानी है। तो यह बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ताजा हाल। एक तरफ महागठबंधन के भीतर की फूट और दूसरी ओर एनडीए की ठोस रणनीति। अब देखना यह है कि जनता इस बार किस पर भरोसा जताएगी। महागठबंधन अपनी कलश उभर पाएगा या एनडीए इस मौके को कैश करेगा। ऐसे ही चुनावी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमरा बिहार के साथ। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमरा बिहार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम दिखाते हैं बिहार की सच्ची राजनीति। नमस्कार।